जो शराब गंगा में पड़ जाए वो रूप गंगा जल हो जाए, वो रूप गंगा जल हो जाए। जो लोहा पारस संग लगे वो लोहा भी तो ना हो जाता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। कौड़ा भूमि अगन का सज्जन ठग वाल्मीकि ठगना तर जाते हैं, वाल्मीकि ठगना तर जाते हैं। ऐसे लाखों पापी भक्त बने सत्संग का असर हो जाता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। रूहानी सत्संग रूहानी कॉलेज है, नाम प्रेम की शिक्षा मिलती है, नाम प्रेम की शिक्षा मिलती है। पाप जन्म जन्म के कट जाते, तीर्थ सत्संग में जो आता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। कृष्ण जीव दो भक्त को जी गुण सत्संग के हैं बताते जी, गुण सत्संग के हैं बताते जी। कितने भी जीव कर्म धर्म कर ले, जल्दी मालिक से मिलना वो पाता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। सत्संग की महिमा इतनी है, भगवान भी खुश हो जाते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं। करे सत्संग भरोसा आ जाए, जिंदगी का बीमा हो जाता है, बुरी आदत सब छूट जाती है। घट दुनिया बलता चढ़ता है, सत्संग में ठंडक मिलती है,
सत्संग में ठंडक मिलती है। शाश्वत नाम की अवसागर गहरा ले इसका सहारा कर जाता है। बुरी आदतें सब टूट जाती है, जो चल के संगत में आता है। जो आता खाली जाता नहीं, इसका बर्तन मुताबिक ले जाता है। बुरी आदतें सब छूट जाती है। धन धन सतगुरु तेरा ही जी। तो भजन के शुरू में आया। हाँ, बैठ जाइए भाइयों, और शांतमय तरीके से आप सब बैठे। भजन के शुरू में आइए। मन की ऐसी आदत है, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े। धीरे धीरे किसी पे रंग चढ़े, किसी पे जल्दी भी चढ़ जाता है। मन जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में मन कहा गया, इस्लाम धर्म में नफस कहा गया। और दिमाग को जो पॉजिटिव विचार देता है, भले विचार देता है, हिंदू और सिख धर्म में हमारे उसे आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, और इस्लाम धर्म में रूह या जमीर की आवाज। आज का दौर ऐसा दौर है कि यहां लोग आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, रूह की जमीर की आवाज को दबा देते हैं। मन नफस शैतान की आवाज के पीछे सौदाई होके घूमते रहते हैं, पाप गुनाह करते रहते हैं। तो मन को जैसी आदत पड़ जाए, किसी को चुगली निंदा की आदत पड़ जाए, जब तक 2-4 चुगली निंदा वो करेगा नहीं, उसकी रोटी हजम नहीं होती। कई लोग होते हैं, उनके अंदर बात पचती नहीं। एक ने बात कही, उसको मिर्च मसाला लगा के जब तक 10-20 लोगों को सुनाएंगे नहीं, उन्हें आनंद नहीं आता। इसी बात पे एक आपको बात सुनाते हैं, सच्ची बात। किसी जगह पे एक कटिंग करने वाले सज्जन थे, गांव में उनको नाई कहते हैं। तो ये मशहूर था उनके लिए कि कोई भी बात उनके पचती नहीं थी। जो भी बात कोई उनको बताता, 10-20 गुना मसाला लगा के 10-20 को सुनाना जरूरी होता था। वो बड़े मशहूर हो गए। बादशाह के पास बात गई कि हे राजन, ये जो घोघू नाई है, इसके कोई भी बात कभी पचती नहीं, इसकी आदत नहीं बदलती। राजहट त्रियाहट मशहूर है। राजा कहता आदत तो कैसे नहीं बदलती, मैं बदल के छोड़ूंगा। कहते जी आप देख लीजिए। राजा ने यहां पे टोपी चढ़ा ली, यूं करके कपड़ा बांध लिया और उस नाई को बुलाया। कहने लगे आ भी घोघू नाई, आज कटिंग करनी है, पर यहां मैंने टोपी चढ़ाई है, वहां नहीं करनी। घोघू नाई को उत्सुकता होती है। जो लोग ऐसी बातें एक दूसरे की आगे से आगे बताते हैं, वो इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं। कोई गप मार रहा हो तो कहते अच्छा फिर, तो उसको लगा यार ये क्या चक्कर है। कहता जी यहां कटिंग क्यों नहीं करनी। कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे यहां पे सींग निकल आए, पर घोघू नाई अगर ये बात तूने आगे बताई, समेत तुझे तेरे बच्चों को कोल्हू में पिड़वा दूंगा। देख ले अगर आगे बात की तो। जैसे तैसे उस भाई ने कटिंग की, घर वापिस आया, चद्दर लेके सो गया, सोया भी ना जाए। और इतनी बड़ी बात की राजा के सींग निकल आए, और वो भी किसी को बतानी नहीं। बताता है तो सारे मारे जाते हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई, पेट फूल गया, अफारा आ गया।
अब एक दिन गुजरा, कहता मैंने नहीं कुछ खाना, मैं तो बीमार हूं। वो कहती वैद्य जी के पास चलो, घर वाली कहता नहीं वो बीमारी नहीं, कुछ बीमारी और है। कहने की जी आप सारा दिन बातें करने वाले बड़े चुप हो। कहता भक्ति कर रहा हूं। एक दिन निकल गया, अगला दिन निकल गया, बुरा हाल भूख से। घरवाली फिर भी जानकार थी, कहती ये हो ही नहीं सकता कि आप चुप हो जाओ, चक्कर कोई है। घरवाली समझदार थी, कहने लगी मुझे यूं लगता है आपके अंदर कोई भेद है। कहता कोई भेद भूत नहीं, मरवाना है क्या? वो समझ गई वाकई भेद है। कहती आप मुझे नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते, मत बताओ। अपने राज्य में फला जगह पे पेड़ है, आप उस पेड़ को बताओ। कहता पहले क्यों नहीं बताया? वो भागा। पेड़ एक बण होते थे पुराने, या कुछ और अच्छे पेड़, बबुल का पेड़ या ऐसे, तो उसमें जाके बोल के आया राजा के सिंह, राजा के सिंह। 3-4 बार बोला और वापिस आ गया। कहता ला रोटी, मर रहे हैं भूख से। तो खाना खा लिया। कहने वाले बनाने वालों ने बात बना दी, वैसे तो किसी ने सुना होगा। कहते उसी पेड़ को काट लिया गया और उसकी सारंगी बन गई। सारंगी बादक, सारंगी बजाने वाला बादशाह के दरबार में आ गया। और कहते हैं जैसे ही उसने सारंगी पे गज मारा तो उसमें से आवाज आई राजा के सिंह। राजा कहता अरे ये तो किसी को ही नहीं पता था। फिर गज मार, उसने फिर गज मारा तो फिर राजा के सिंह। कहता बुलाओ, घोगू को बुलाओ। बुला लिया जी घोगू नाई को। बादशाह कहना इधर बैठ, बैठ गया। कहता गज मार, गज मारा, फिर आया राजा के सिंह। बादशाह कहने लगा ये तो किसी को मालूम ही नहीं था, अब बता तूने किसी को कैसे बताया? समेत बच्चे कोलू में पिटवा दूंगा। कहने लगा जी जान बख्शो मेरी, सच बताता हूं आपको, मेरे कुछ हजम नहीं होता। मुझे कोई भी बात बताई जाएगी मैं बढ़ा चढ़ा के सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। कहता जी आप वाली तो मैंने बढ़ाई चढ़ाई नहीं, जितनी आपने बताई उतनी बताई। कहने लगे किसको बताई? बहनों बैठ जाओ, माता बहनों बैठे रहो। अरे आपको जगह तो मिली हुई थी, आप ये क्या कर रहे हो? माता अरे बैठो आप। सेवादार बहनों बिठाएं बहनों को। तो बादशाह कहने लगा बता किसको बताई? कहता जी मैंने किसी इंसान को नहीं बताई, मैंने तो फला जगह पेड़ था उसके थोड़ा सा वो थोथा था, उसके अंदर बोल के आया हूं कि राजा के सिंह, तब जाके मुझे रोटी खाने को मिली। अब पता करवाया कहते उसी से सारंगी बनी है। चाहे थोड़ा मसाला लगाओ, पूरी बात सच्ची ना हो, पर क्या आज गोगुनाई नहीं है? आज लोग एक दूसरे को लड़ा के मजा लेने वाले बहुत हैं। एक दूसरे को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने वाले बहुत हैं। भोले भाले लोग बात सुनते नहीं, बस चल पड़े धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पैसे के नाम पे, पता नहीं किन किन बातों के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना और अपना उल्लू सीधा कर लेना। क्या ये सच नहीं? समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो आप इंसान हैं, मालिक ने बहुत बहुत बड़ा दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल किया करें। मत पड़ा करो इन चक्करों में और मत किया करो किसी की बुराई निंदा। आगे भजन में आया भले पुरुषों का संग जो करता है एक दिन वो भला बन जाता है, जो चंदन के पास नीम रहे वो रूप चंदन हो जाता है। नीम से खुशबू नहीं आती, वैसे बहुत गुणकारी है पर उसमें से खुशबू नहीं आती। और कहते हैं नीम का पेड़ चंदन के पेड़ के पास लग जाए तो उसमें से भी खुशबू आने लगती है। आपको एक शेर सुनाते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर।
अगर आप किसी रोज किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, आपका कपड़ा उड़ता है, आग के ऊपर लग जाता है, आग ने क्या करना है, आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठ जाते हो, कपड़ा उड़ता है, वो फूलों के ऊपर लग जाता है, फूलों ने क्या करना है, आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी। उसी तरह अगर बुराई का संग करोगे, बुराई से जुड़े लोगों का संग करोगे, तो एक दिन बुराई रूपी आग आपके सुख शांति तंदुरुस्ती को जला के राख कर देगी। और अगर भले पुरुषों का संग करोगे, समाज में इज्जत, घर में इज्जत, यानी महक जाओगे, खुशबू आएगी। और अगर सत्संग करोगे तो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत को पाओगे और अंदर बाहर का सुकून पाके परमानंद लज्जत आबो हयात को पा जाओगे। ये आप पे निर्भर है, आप संग कैसा करते हैं। इसलिए अच्छा संग कीजिए, भला संग कीजिए। जो शराब गंगा में पड़ जाए वो रूप गंगा जल हो जाए, जो लोहा पार्स संग लगे वो लोहा भी सोना हो जाता है। पार्स कभी यह नहीं देखता कि लोहा कैसा है। कहते पार्स का काम है उससे कोई भी लोहा टच हो जाए वो लोहे को कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना देता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, साइंटिस्ट भी इन बातों को मानने लगे। कहते हैं, ये ख्याल में नहीं कौन सा देश था, अभी की बात है, वहां कुछ घुड़सवार जा रहे थे जंगलात में, पहाड़ों में से होते हुए। कहते दिन के चले, पूरी रात चले और फिर जाके उन्होंने देखा तो घोड़ों के, पता नहीं कहां हुआ ये, कई दिनों का उनका सफर था, घोड़ों के जो नाखूनों पे सुंभ चढ़ाए होते हैं, लोहे के नाखून के साथ लगा देते हैं, जहां जाके वो रुके और देखा तो वो गोल्ड के बने हुए थे। बहुत उन्होंने ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें वो चीज मिली नहीं। तो पार्स है, और पार्स ये नहीं देखता कि जो लोहा उससे टच हो रहा है वो मंदिर की घंटी है या कसाई के घर का छुरा है। पार्स से चाहे मंदिर की घंटी लग जाए, चाहे कसाई के घर का छुरा लग जाए, पार्स ने उसे गोल्ड सोना बना देना है। उसी तरह सत्संग है। पार्स लोहे को सोना तो बना सकता है, पर पार्स लोहे को पार्स नहीं बना सकता। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम का सत्संग ऐसा सत्संग होता है, यहां कैसा भी इंसान अच्छा बुरा आए, वो संत पीर फकीर की बात सुन के जीवन में अमल कमाए, वो सोना ही नहीं वो पार्स बन जाता है। उस इंसान के पास कोई और आके बैठेगा, उसे भी वो ज्ञान बताएगा, अच्छी बातें बताएगा, और उस आदमी की वजह से लोगों के घर से गंदगी नरक निकल जाती है और स्वर्ग जन्नत बन जाया करता है। तो रूहानी मजलिस में, सत्संग में आना बहुत ही भाग्य की बात, नसीबों की बात। कौड़ा भूमिया गण का सज्जन ठग, इतिहास गवाह है। जो लोग बुराइयों से जुड़े थे, मालिक से जुड़ के, मालिक के नाम से जुड़ के वो बिल्कुल भक्त बन गए। गण का वैश्य, सज्जन ठग, कौड़ा राक्षस। कहते हैं कौड़ा राक्षस आदमी को तड़के खाता था। उसका एरिया था और उसके पास खौलते हुए तेल का कड़ाव था। कोई भी उस एरिया में आ जाता, पशु पक्षी, उसको पकड़ के भी तेल में डाल देता, और इंसान आ जाता उसको भी पकड़ के डाल देता। श्री गुरु नानक देव जी के समय की बात, उनके साथ
एक जाट भाई थे और एक मुसलमान भाई थे। तो वो जो मुसलमान भाई थे मर्दाना जी, वो थोड़ा भूख कम सहन कर पाते थे। तो वो दौड़े कि मुझे भूख लगी है, मैं तो इस जंगल में जाऊंगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिद कहलाते थे, सूफी संत। उस समय सिख धर्म नहीं बना था। तो वो सज्जन कहता मैं तो इस जंगल में जाऊंगा। गुरु जी कहने लगे इधर मत जाना। कहता ना मैं नहीं रुकता। कहते देख ले फिर रंग। चला गया। कौड़ा राक्षस था, उसने उठाया, सिर पे उठा के ले जा रहा था। अब मर्दाना ने देखा कि सामने तो खौलता हुआ कड़ाव है बहुत बड़ा। कहने लगा रे क्या करेगा? कहता तेरे पकौड़े बनाऊंगा उसमें डाल के। थर थर कांपने लगा। ओ कहां तो मैं कुछ खाने आया था। गुरुजी ने कितना रोका था पीरो मुर्शिद ने, लेकिन मैंने नहीं सुनी। अब क्या होगा? बहुत जोर लगाया, इतने बड़े राक्षस से कैसे छूट पाए। बस फिर कहता एक ही सहारा है। अपने गुरु मुर्शिद कामिल को याद किया कि तू अल्लाह से मिलाने वाला है, रहमत का दाता है, तो अब मुझे भी मिला के। भक्ति इबादत में खो गया, साथ रहने वाला था। जल्दी लिब लग गई। और कहते हैं जब वो उसे फेंकने लगा कौड़ा राक्षस, तो खौलता हुआ कड़ाव जो तेल खौल रहा था, उबल रहा था, वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। और जैसे मर्दाने ने आंखें खोली और कौड़ा राक्षस ने देखा कि क्या है, ऐसा क्या हुआ, इधर से हवा आई, ये ठंडा कैसे हो गया। देखा तो वहां गुरु नानक देव जी खड़े थे। गुरु जी ने उन्हें बताया कि ये जो तू कर्म कर रहा है ये बहुत ही भयानक है। यहां दुख भरेगा, आगे तड़पेगा, इसलिए ये बुराइयां छोड़ दे। कहते हैं वो भक्त बन गया, मालिक का अति प्यारा भक्त। तो आज उसको राक्षस के नाम से नहीं, भक्त के नाम से यहां याद कर रहे हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, आपको बातें सुनाते हैं, सुनाते ही जाना है सच की बात। आपके सवालात हैं कुछ एक आए हुए हैं, वो भी सत्संग है। आपका भी अगर वही सवाल है तो जो जवाब उसको मिलेगा वो आपको भी जवाब है। तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। हाँ जी चलिए। धन्यन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैक्सन अग्रवाल नेत्रहीन दिल्ली से। गुरुजी सच्चे त्यागी साधु संत की पहचान क्या है और इनमें क्या फर्क है? संत गुरु जो होता है वो गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में किसी जमीन जायदाद किसी भी तरह का स्वार्थ ना रखे, वही सच्चा गुरु या संत होता है। और रूहानी सूफी संत की एक निशानी और भी है। कबीर जी की तरह हमने भी एक शेर बनाया मिलता जुलता। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो अल्लाह से, राम से, वाहिगुरु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। सच्चा फकीर सबसे बेगर्ज मोहब्बत करता है। उसे गर्ज होती है तो इतनी कि सब लोग बुराइयां छोड़ के अपने मौला, अपने अल्लाह, अपने राम से मिल जाएं और अपनी झोलियां, अपने दामन उसके रहमो करम से, कृपा दृष्टि से माला माल कर लें। इसलिए आते हैं रूहानी संत, इसलिए आते हैं सूफी संत, पीर फकीर। और वही सच होती है, वो बिजनेस नहीं कि आपको सत्संग सुनाया हमें पैसा दो, आपको गा के सुनाया ये करो वो करो फला, नहीं। उनका काम भले कर्म करना और भले कर्म करने की प्रेरणा देना होता है। जी अमित कुमार गाजियाबाद से। गुरुजी श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है और इन दोनों में ज्यादा किसका महत्व है? आपसी संबंध है दोनों का। दृढ़ यकीन आता है तभी श्रद्धा पैदा होती है। एपी सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। गुरुजी आपकी कृपा से अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कैलिफोर्निया में भारत की तरफ से बोलने के लिए आमंत्रित किया है। आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। जी बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको हिम्मत दे, नेक कर्म करें, आगे बढ़ें। मालिक आपको और तरक्की दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहां भी आप बैठे हैं, आशीर्वाद। गुलशन चावला पत्रकार टोटल टीवी से।
गुरुजी, हमें कई बड़े नेताओं की जनसभा में जाने व उनसे बात करने का मौका मिलता है, इतनी भीड़ नहीं आती। आप लोगों पर क्या जादू मैजिक करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग पता चलते ही दौड़े चले आते हैं? जी, तो बेटा हम तो लोगों को अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब की याद करवाते हैं। यहां से ये सब लोग बिछुड़ के आए हैं, इनको वो घर बताते हैं। जब इनको उस मालिक की चर्चा की बात आती है तो वो मालिक का रहमो करम होता है कि लोग दौड़े चले आते हैं। हम कोई दिहाड़ी मजदूरी जब पैसा नहीं देते तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये उस मालिक का रहमो करम है, हमारा कोई जादू नहीं, पर वो सबसे बड़ा जादूगर है। वो सब पे खुशियां देता है, सबको झोलियां उसने भरनी होती सबकी, इसलिए वो बुलाता है और हर कोई चला आता है। स्वांत दिल्ली से गुरुजी, जो व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, क्या यह उनके या उनके परिवारजनों के कर्मों के कारण होता है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है? उनके संचित कर्म खुद के और कुछ परिवारजन के भी हुआ करते हैं। उनको भक्ति इबादत से जोड़ो और जितना हो सके उनका साथ दो, यही इंसानियत है। रवि शर्मा, ग्रेटर नोएडा से गुरुजी, मैंने 11 सितंबर को आपसे नामदान लिया। आपके कहे अनुसार मैंने सुबह शाम भजन किया, लेकिन मैं अपने सिर में हमेशा थोड़ा दर्द महसूस करता हूं और भजन करते समय मुझे मेरा शरीर कभी कभी भारी भी महसूस होता है। आप चलते फिरते थोड़ा सुमन कीजिए और फिर आप जब बैठ के करेंगे तो यकीनन आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। शीलू उकलाना से गुरुजी, जब हम हिसार से आ रहे थे तो रास्ते में एक भाई मृत समान रोड पर पड़ा था, कोई उसे उठा नहीं रहा था, उसका खून बह रहा था। हमने आप जी की प्रेरणा से एम्बुलेंस की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया। ऐसी ही पर्ची ललित इंसा दिल्ली से दलुपुरा से है कि एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी रोड पर तड़प रहा था, आप जी की प्रेरणा से उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। और नरेला अलीपुर, शाबाश, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी भी धर्म में ले लीजिए, आदमियत, इंसानियत से बढ़ के कोई और सेवा हो ही नहीं सकती। नर सेवा, नारायण सेवा। शाबाश, मालिक बेहद खुशियां दे। आप नौजवान यहां भी कहीं हैं, प्रसाद जरूर लीजिएगा। रवि कुमार रोहतक से, पूज्यता जी, यहाँ से वेश्यावृत्ति में लिप्त कई लड़कियां डेरे में आने शुभ देवी बनना चाहती है, पर दलाल आले नहीं देते, क्या किया जाए? आप कानून का सहारा लीजिए या जितने भी ऑफिसर साहबान हैं उनसे प्रार्थना कीजिए और अपनी यहाँ टीमें हैं उनसे भी बात कर लीजिए। सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर उन बच्चियों को उस मजबूरी से निकाला जाएगा। और हमारे पास 1500 नौजवान हैं सभी धर्मों के, जो वैश्यों से शादी करने को तैयार हैं। 16 शादियां हो चुकी हैं, वो अपने घरों में रह रही हैं, उनको शुभ देवी कहा जाता है और बिल्कुल उनके आगे बच्चे भी हो गए। तो ऐसी कोई भी बच्ची जो मजबूरी वश वैश्यावृत्ति में लिप्त है, हम उसे आह्वान करते हैं कि आइए बेटा, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, आप में जो बीमारियां हैं उसका इलाज करवाएंगे और फिर 1500 लड़कों की लिस्ट आपको देंगे जो आपको पसंद आए, उससे आपकी शादी करवाएंगे, वकायदा आपको मुख्य धारा में लाएंगे। तो ऐसा कर चुके हैं और सफल हुआ है। तो कोई भी हमारी बात सुन रहा हो तो वो जरूर आए। ऋतुराज, पत्रकार, गाजियाबाद से, गुरुजी, क्या आज का सियासी माहौल धर्म गुरुओं के खिलाफ साजिश का है? सच्चा सौदा का सेवादार अपने दिल को कैसे तसल्ली दे? भाई, हर समय हमेशा ये दो बातें हमेशा रहा करती हैं कि अगर कोई बुरे कर्म करता है तो वो संत नहीं होता, और सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 10-10 रुपए में लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं। जिसको लाखों रुपए मिल जाए वो किसी को इल्जाम लगाने में भी देर नहीं करता। कोई कुछ भी कर सकता है, ये तो राम जाने हकीकत क्या होती है, पर ये दो पहलू हैं एक सिक्के के। अजय प्रकाश, पत्रकार, बल्लभगढ़ से, गुरुजी, कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, फिर मन रूपी शैतान और प्रभु अंश रूपी आत्मा किस प्रकार एक शरीर में रहते हैं? वो जो आप म्यान में दो तलवार वाला उदाहरण गलत दे रहे हैं, वो तो अहंकार और प्यार की चर्चा है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना ना कान। कि अगर आप मालिक से प्यार पाना चाहते हैं और अहंकार भी रखना चाहते हैं, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं रहती जैसे एक म्यान में दो तलवार। तो आपने तो कुछ और ही बना दिया उसका अर्थ। तो मन अंदर है क्योंकि वो शैतान का पुर्जा है, और आत्मा अंदर है, उससे ये शरीर चला करते हैं। सो भगवान अंदर है क्योंकि उसके बिना किसी का आकार नहीं, वो निराकार है, पर उसके बिना किसी का आकार नहीं। वो है तो सब कुछ है, पर वो कभी ऐसा हो नहीं सकता, वो नहीं होगा, हर समय था, है और रहेगा। विप्लव भाटी, मेरठ से, गुरुजी, मैं ठाकुर जी कृष्ण को सच्चे दिल से चाहता हूं और मैं नाम लेने के लिए भी आया हूं, पर वो मेरे दिल में जिस्म में है। महत्व किसे दूं, गुरु को या कृष्ण को? भाई, जब तक गुरु पीरो मुर्शिद नहीं थे तो कोई ओम हरि अल्लाह राम का नाम भी नहीं जानता था।
पीरो मुर्शिदे कामिल आए, पीर पैगंबर आए, ऋषि मुनि गुरु आए, उन्होंने बताया कि अल्लाह नाम की कोई ताकत है, राम कृष्ण नाम की कोई ताकत है। तो पीर फकीर से जुड़िए ताकि आप उस मालिक से जुड़ सकें। भीम चावला दिल्ली से। गुरुजी, हम परिवार के 4 सदस्य हैं। हमें अपने घर में बहुत डर लगता है और शरीर में अंदर से कोई चीज बहुत परेशान करती है। डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सब नॉर्मल है। घर छोड़कर किराए का लिया, परंतु फिर भी वहां भी यही परेशानी है। आप मालिक का नाम लें, उसका जाप करें। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल इस धरती पे नहीं होती। जिन चुड़ैल ओपरी पराई कसर जो भी आप नाम लेते हैं उसका वो ऊपर रूहानी मंडलों पे होती। वो एक जौनी है और उसमें वो आत्माओं को छोड़ा जाता है जिनका यहां बहुत बुरे कर्म होते हैं। वो किसी शरीर में नहीं जा सकती, बल्कि लाखों किलोमीटर अंधकार होता है और तलवार से भी तीखा उनका राह होता है। सूक्ष्म शरीर धारण करके भी वो कट कट के गिरती हैं, फिर से शरीर बन जाता है, पर उस कटने का दर्द बेइंतहा होता है। जरा सोचिए, आप कहते हैं भूत प्रेत होता है। साध संगत ने हमें कहा, गुरुजी टीवी देखा करो। हम टीवी नहीं देखा करते थे, अभी कभी कभार घंटा आध घंटा टीवी देख लेते हैं जब भी टाइम फुर्सत मिलती है। तो हमने देखा भूत आ रहा है, भूत जा रहा है, कई चीजें ऐसी सुनने को मिली, बड़ा अजीबोगरीब लगा। अरे आप तो सिर्फ अपना पैसा या करने के लिए करते हैं सज्जनों, लेकिन हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे अकेले बाथरूम करने नहीं जाते, कहते बाथरूम में भूत आ रहा है। चारपाई पे काम हो जाता है। जो इस धरती पे चीज है ही नहीं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं, समझ नहीं आती। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने आना है, बुरा ना मानना भाई कोई जहाज पे चढ़ने वाले बैठे हो, अगर भूत प्रेत ने आना है तो उनके अंदर आए जो रोज जहाज पे चढ़ते हैं। भूत को मजा आ जाए, सुबह का ब्रेकफास्ट इंडिया में और रात का खाना लंदन में खाए, जहाज पे उड़ारी भरे। अरे भूत प्रेत उनके अंदर क्यों आता है जो सूखे रोड तोड़ते हैं, हमें समझ नहीं आई अभी तक। हम गारंटी देते कोई भूत बात नहीं होता, सब बकवास है, ये सब पैसे का करा धरा है। अरे अज्ञानता ही भूत है। आप दिमागी इलाज करवा लीजिए, या आपका कोई कर्म रोग है, ईश्वर का अल्लाह का नाम जपिए लगातार, आपके सारे भूत बात सब भाग जाएंगे, आपके दिमाग की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कृष्णा भजनपुरा से। गुरुजी, आंखें खोलकर क्या सुमरन कर सकते हैं? सुमरन और ध्यान में क्या अंतर है? कर सकते हैं, और ध्यान सुन समाधि में जाना, तब आंखें बंद रखिए ताकि आपकी सुन समाधि लगे, मालिक का ध्यान रख के आप आगे बढ़े। सोटा ब्लॉक अंबाला से गोपाल इंसान। मैं खेस दरी की फेरी लगाता हूं। मुझे सुनार की दुकान के पास से एक सोने की अंगूठी मिली, एक डब्बी में बंद। मैंने उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। ऐसी और भी काफी सारी पर्चियां हैं। 32,000 रुपए का मोबाइल फोन मिला। प्रकाशो इंसान पूर्वी दिल्ली ने, गजेश सिंह पटौदी ने, इन्हें भी एक मोबाइल फोन कीमती मिला, उसे लौटा दिया। और त्रिलोकपुरी से राजेश इंसान ने भी एक मोबाइल फोन मिला। ये बड़ा हिंदूराव में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, उसमें ग्रीन एस के सेवादार बचाव कार्य में गए थे, वहां से इनको फोन मिला था, आपकी प्रेरणा से लौटा दिया। और एक ने 60,000 रुपए का डेबिट कार्ड मिला था, राजेश इंसान गोरीवाला ने। और गुड़गांव से मिंटो इंसान ने भी कुछ पैसे, जरूरी कागजात, 2-3 ATM कार्ड, 2-3 डेबिट कार्ड, काफी सारे जरूरी सामान मिला था। आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। शाबाश शाबाश सेवादारों, जिन्होंने भी ऐसा कर्म किया, बहुत बड़ी बात। इस घोर कलयुग में तो कई लोग तो थूक में भी हाथ मार लेते हैं, बाद में गाली देते हैं, यार इसने 5 रुपए के सिक्के की तरह थूका है गोल गोल, और आप इतने पैसे वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है, उस मालिक की कृपा है और हमारे धर्म का सच्चा कर्म है। शाबाश, मालिक आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, क्या आप जी ने भगवान को देखा है? वो कैसा है? क्या मैं भी भगवान को देख सकता हूं? आप सब में हमें भगवान नजर आ रहा है, अल्लाह गौड़ खुदा रब नजर आ रहा है, हर किसी के अंदर, कोई भी ऐसा नहीं। वो अलग बात है आपको नजर नहीं आता। तो 100 अखियां बेन जिन दसिंदो मां पीरी, इन आंखों में ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब के प्यार की, मोहब्बत की, भक्ति इबादत की दवा डालिए। यकीन मानिए, ये आंखें फानी दुनिया की तरफ से आप बंद करके लासानी दुनिया में पहुंचेंगे, उस मालिक परवरदिगार के नजारे लूट सकेंगे। जब अंदर दिखता है तो वो फिर कण कण में बाहर भी नजर आता है। पुनीता कुसुम नई दिल्ली से। गुरुजी, नाम लेने के बाद क्या धूप दीपक जलाना व्रत करना उचित है? आप मालिक का नाम लेते हैं, उस ओंकार का, तो जितने भी देवी देवता होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनका नाम भी उसी नाम में आ गया। कहते हाथी के पैर के बीच में सभी के पैर आ गए। तो जब मालिक ओंकार
उस दया में रहमत के दाता का नाम लेते हैं तो बाकी सब देवी देवताओं का बीच में ही भक्ति होती रहती है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिओम कश्यप हरदोई उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, जब सब कुछ खत्म लगने लगे, ईश्वर में विश्वास करना मुश्किल हो, तब क्या करें? तब आप किसी रूहानी सूफी संत के सत्संग में सुनिए और ध्यान दीजिए। आप मालिक को मत याद करना छोड़िए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, कर्म आपके हैं, इबादत करने से वो कट जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा। अनुराधा दनकौर से। गुरुजी, महात्मा बुद्ध जी ने बिना गुरु बनाए ही ज्ञान की प्राप्ति की है, लेकिन आप कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मार्गदर्शन करेंगे। रूहानियत में, सूफियत में 100% बिना गुरु के मोक्ष वाला ज्ञान आज तक ना किसी को मिला और ना मिलेगा। नवदीप इंसान सरसा से। गुरुजी, आप जी ने एक नई गेम चलाई है, गुल स्टिक जी, क्या गजब है, इंटरेस्टिंग गेम है, आप जी इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल लीजिए। जी, हमारे विरासत संभालने के लिए आमतौर पर लोग गुल्ली डंडा खेलते थे तो कह देते थे ये पढ़ता पढ़ाता नहीं, गुल्ली डंडा पीटता रहता है। तो उसी गेम को हमने आज के यूथ के अकॉर्डिंग बना दिया। उस गेम में नियम बनाए, उसका नाम रखा गुल स्टिक। तो उसमें बाउंड्री लाइन 3 तरह की होती हैं। बच्चे अगर शॉट मारते हैं उसमें, जैसे क्रिकेट है, बेसबॉल है और गुल्ली डंडा, तीनों का मिक्स है वो, उसका शॉट मारते हैं। अगर वो 40 गज तक जाता है तो 4, ऊपर से जाता है 6, 50 गज जाता है तो 8 और 60 गज जाता है तो वो 10 माना जाता है। और वहां इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया बच्चों में कि जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट में क्लब खोले जा रहे हैं और गुल स्टिक क्रिकेट से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों में इतनी इच्छा होती है, वहां लोग चारों तरफ इतने ज्यादा उसे देखने आते हैं, कहने सुनने से परे। और बड़ा ही मजेदार वो गेम है। थोड़ा उसमें चेंज लाए गए हैं, उसमें अलग तरह का उसे बनाया गया है। कभी भी आप उसे आए तो आश्रम में आगे नवंबर में भी वही गेमें हैं उनकी, वो गेमें लगातार चलती रहती ग्रीनेस की, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। जी, प्रेमचंद, रेलवे इंजीनियर, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली से। गुरुजी, आज के युग में प्रत्येक धर्म के गुरु लाखों लोगों को सत्संग के माध्यम से इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए उपदेश देते हैं, परंतु आज के दौर में मानव जाति के हर स्तर पर गिरावट आई है। चारों ओर भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, पैसे की भूख बढ़ी है। क्या कारण है? वर्षों पर कोई भी सत्संग का बड़ा पंडाल नहीं लगता था, उसमें लोग ज्यादा ईर्ष्यालु, ईमानदार, द्वेष तथा पैसे की कोई विशेष चाह नहीं रखता था, मानव का सम्मान करता था। ऐसा क्यों है? आज का दौर स्वार्थ का दौर है, आज का दौर कलयुग है, शैतान का युग है। इसमें झूठ, बुरा आम बात है। नेकी भलाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पर जिन पे मालिक की रहमत, जिन्होंने अपनी खुद मुख्तियारी अच्छाई को जिंदा रखा, वो सत्संग सुनते भी हैं। आज आप निगाह मार के देख लीजिए, इतने लोग हैं कि यहां तक निगाह जाती है, धरती नजर नहीं आती। और ये ग्राउंड तो अभी बताया नहीं शायद किसी ने कि कितना बड़ा है, लेकिन ये ठसा भरा है। कितनी सासंगत बाहर है, या उस बारे में पर्ची हमारे कहने से देते हैं, वैसे तो शायद बताते नहीं, तो बता दीजिए भाई। हाँ जी। मोहित कुमार, गुरुजी, कट्टरवाद का सही मतलब क्या है? इंसान अपने बनाए असूलों में या किसी आदमी के बनाए असूलों में उलझ जाए, क्योंकि गुरु, पीर, पैगंबर किसी को कट्टरवादता नहीं सिखाते, वो तो दया, सहनशीलता, रहम करना सिखाते हैं। तो ये इंसान का अपना ही किया धरा है, इसमें संत पीर पैगंबरों का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो आदमी को नेकी, भलाई, दया, रहमत और इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। जगजीत इंसान बठिंडा से। पूजकता जी, 1 साल पहले बड़े ऑपरेशन से लड़की ने जन्म लिया था, कुछ दिन बाद लड़की की मौत हो गई। उसके बाद मेरे भाई ने अभी जो सफाई अभियान राजस्थान में चले उसमें लगातार सेवा की। टोंक में आप जी ने वचन किए थे और आपने आशीर्वाद दिया था, और आपके आशीर्वाद से कल नॉर्मल डिलीवरी से लड़का हुआ है। लड़के का नामकरण की भी अरदास। जी, ये मालिक का रहमो करम है, उसी की दया में रहमत है। आप नेक कर्म कीजिए और कभी भी जब आप आएंगे तो जरूर उस बच्चे का नाम भी रखेंगे। विकास धमतान साहब से। गुरुजी, बाइबल में यीशु जी के पवित्र वचन है कि दान उस तरह करो कि जिस हाथ से दान कर रहे हैं उसे दूसरे हाथ को पता भी ना चले, परंतु आजकल ये दान घोषणाएं क्यों? हमने दान खुद नहीं मांग रहे, आपका सुनने में शायद फर्क रह गया कि आप अगर दान करना चाहते हैं तो कोई बीमार आदमी बेचारा जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा है, उसका इलाज करवा दीजिए। भूखे को खाना खिलाइए, जीते जी खून दान कीजिए, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कीजिए। ऐसे अच्छे नेक कर्म अगर आप करेंगे तो मालिक की ही सेवा है और उसकी दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती है। हर्ष कुमार, हर्ष बिहार से। आकाश कुमार, गुरुजी, नाम दान लेने से क्या होता है? इंसान के अंदर आत्मबल आता है और आत्मबल के सहारे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति का रास्ता अंदर से ही मिल जाता है। मेवाराम 15 मेंबर मतलोडा से।
पूज्यता जी, मैं पानीपत से आ रहा था। उस ट्रेन में 4 व्यक्ति रोजाना यात्रियों की जेब काटते थे। आज मेरा मोबाइल उन 4 व्यक्तियों ने चोरी कर लिया। एक व्यक्ति पकड़ा गया। मैं उस व्यक्ति को नाम दिलवाने के लिए लेकर आया हूं। वह रोजाना नशे के इंजेक्शन लगवाता था। वह यहाँ कर बहुत खुश महसूस कर रहा है और आशीर्वाद भी चाहता है। बहुत ही अच्छा कर्म है किसी के बुराई से जुड़े इंसान को उसकी बुराइयां छुड़ाना, इससे बड़ा पुण्य भी नहीं होता। तो शाबाश, मालिक आप पे रहमत करे। सो जरूर बुराइयां छुड़वाइएगा, नेकी की तरफ उसे लेके आइएगा। सागर गुप्ता विश्वासनगर से, गुरुजी लोग कहते हैं कि तेरी कुंडली में शेख चिल्ली है, इसलिए तेरा काम ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे आ जाता है, यह क्या है? पता नहीं ये कहां से कुंडलियों में शेख चिल्ली भी आके बैठने लग गया। पहले राहु केतु बैठा करता था, अब नया शेख चिल्ली भी आ गया। देखो नए नए युग में नए नए चीजें आ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप कर्म जोगी बनिए, ज्ञान जोगी बनिए, यकीन मानिए, मालिक रहमत करेंगे, कृपा करेंगे और आपके अच्छे कर्म बनते चले जाएंगे। ब्रजपाल सिंह इंसान, गुरुजी सच्चे लोगों को दुनियावी लोग झूठे साबित करने की कोशिश करते हैं और सच्चे लोगों के जीवन में रुकावटें भी पैदा करते हैं। हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? हमारा काम है प्यार मोहब्बत का रास्ता अपनाना और प्यार मोहब्बत से हर किसी को समझाना। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी आप सभी धर्म के बारे में जानते हैं। मेरा एक दोस्त मुस्लिम है, वो कहता है कि मेरे धर्म में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, क्या ये सच है? हमें पवित्र बाइबल हमने पढ़ा, हमारे नजरिए से हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें यह कहीं नहीं लिखा कि हर हाल में मांस खाना जरूरी है, ऐसा कहीं लिखा हमें तो मिला नहीं। पर किसी भी सज्जन को ये पता हो, हमें पेज नंबर बताइए, किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है, कहां लिखा है, हम भी जरूर पढ़ेंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि हर हाल खाना ही चाहिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, मैंने नाम जान लिया हुआ है। मुझे नशे की लत लगी हुई है। जब मैं छोटी थी तो एक लड़के ने मेरा कई बार शारीरिक शोषण किया और अब मुझे नशे की लत लग चुकी है। मेरे घर वाले इस बारे में कुछ नहीं जानते, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हैवान नहीं बनना चाहती। आप बेटा 7 दिन अगर हो सके तो मानवता की सेवा में आए, सेवा करें और साथ में एक साथी आपका हो तो वहां दीन दुखियों की मदद करें। कोड़ी कुष्ठी हैं, बीमार लोग हैं, आप सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो रोज रोज के 80 यानी 80 नॉर्फिन फोर्टिन के इंजेक्शन लगाने वाले 7 दिन में नशा छोड़ गए तो आपका भी यकीन नशा छूट जाएगा, मालिक ने चाहा। आशीर्वाद। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी दुख और सुख क्या है? आदमी के कर्मों का लेखा जोखा है। आदमी के अच्छे कर्म सुख बन जाते हैं और बुरे कर्म दुख बन जाते हैं। सुख दुख से ऊपर बेगम पुर का बादशाह अगर आप बनना चाहते हैं तो कर्म जोगी बनिए, ज्ञान जोगी बनिए, यानी अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर अल्लाह मालिक का नाम जपिए और भला करते रहिए। यकीनन आपको आत्मिक शांति भी आएगी और नेकी में आगे बढ़ेंगे, सुख होगा। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी स्वर्ग और नरक क्या है, मृत्यु और जन्म क्या है? आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है और वो शरीर बन के पूरा तैयार हो जाता है तो उसे कहते हैं जन्म। और उसी आत्मा का जब वो शरीर छूटने लगता है तो वो एक मृत्यु है कि आत्मा उस शरीर को छोड़ के स्वर्ग नरक में जाती है और उसके बाद फिर जन्म मरने में जाना पड़ता है। नसीब गिल, गुरुजी मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में मेडिकल बायोलॉजी का छात्र हूं। मैं भगवान को मानना चाहता हूं मगर मेरा दिमाग उसे मानता नहीं, सही रास्ता दिखाएं। बेटा आप डॉक्टर बन रहे हैं, डिग्री डिप्लोमे हासिल कर रहे हैं, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तब जाके आपको वो डिग्री डिप्लोमे मिल रहे हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको गुरुमंत्र कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन बताएंगे। आप घंटा सुबह घंटा शाम सिर्फ 2-3 महीने लगातार भक्ति इबादत कीजिए, यकीन मानिए आप मालिक को मानेंगे नहीं बल्कि उसकी रहमत को भी देख पाएंगे। लोकेंद्र दिल्ली से, गुरुजी मैं आपके सत्संग में पहली बार आया हूं, क्या आप जी को पिताजी कहना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं। वो लोग इसलिए कहते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें कि जो रूहानी सूफी संत होते हैं, जो भी ओम हरि अल्लाह मालिक की औलाद है उसको वो अपनी औलाद समझते हैं। आपके जन्मदाता माँ बाप हैं, वो हिस्सा हम नहीं ले रहे। हमारा यहां जो लोग पिता या कह देते, माता कई मां भी कहते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो संत रूहानी सूफी फकीर होता है उसके लिए मालिक की औलाद अपनी औलाद की तरह वह उनको मानता है और मालिक से उनके लिए दुआएं करता है। इसलिए साथ संगत हमें पिताजी कह देते और कोई अलग बात नहीं। आप बाबा जो आपको ठीक लगता है आप कह सकते हैं, हमें इससे कुछ ऐसा हर्ज नहीं। प्रदीप श्रीवास्तव फोरियल न्यूज से, गुरुजी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में आम वोटरों के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि हर पार्टी आम वोटरों के हितों का ध्यान नहीं रख रही? राजनीति से हमारा जन्म से कोई संबंध लेना देना नहीं है, पर अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो समाज में रहते हैं,
हम तो वही चाहेंगे जो हम बहुत बार कहा करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आगे लाइए जो आपके हल्के में रहे, हल्के में रह के आपका दुख सुख सुने और सबका साझा दुख है वो जल्दी से जल्दी दूर करे। ऐसे लोगों को आगे लेके आइए जो हमारे धर्मों के अनुसार चले, नशा ना करवाए, नशा बंद कराए और जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको बंद करवाए, नेकी भलाई को पूरा हौसला दे। ऐसे लोगों को आगे जरूर लेके आए। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पीर जी सलाम कबूल कीजिए। आपके चेहरे पर इतना नूर कैसे है? ये उस अल्लाह की मर्जी है, भगवान की कृपा है। हमने कुछ अलग से कोई पाउडर शॉडर नहीं लगाया होता। ये उस राम का रहमो करम, उसकी दया में रहमत है। अगर आपको नूर नजर आया तो ये आपके ऊपर भी उसकी कृपा है, क्योंकि हमें तो सबके अंदर उस मालिक का नूर नजर आता है। आपको हमारे में आ गया, ये उसका रहमत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी मैंने कहीं और से नाम ले रखा है। गुरुजी आपके सत्संग में आया हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ना जी, कोई दिक्कत नहीं। राकेश इंसान सरसा से। प्यारे गुरुजी, जैसे अभी हमने देखा कि मोटरसाइकिल पर नौजवान आप जी का स्वागत कर रहे हैं जी, बहुत सुंदर नजारा था जी। पर सबसे बड़ी मेहरबानी तो आप जी की है जी, जो आप जी ने इन नौजवानों की जवानी को मानवता भलाई के कामों पर लगा दिया है जी। ऐसा नशे मुक्त समाज देने के लिए आप जी का शुक्रिया। जी जी, वाकई ये नौजवान अच्छे कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं और भले कर्मों में बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमने लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताया और उनमें 65 से 70% यूथ है, नौजवान है। तो ये अपने आप में बेमिसाल है कि वो लोग जो आने वाला समाज है वो बदल रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं और आत्मबल के सारे अच्छाई नेकी में बुलंदियां छू रहे हैं और मालिक उन पे बहुत रहमत कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी आत्मबल के लिए क्या करें ताकि हमारे संकल्प पक्के रहें? जी बिल्कुल बेटा, जब तक आत्मबल नहीं, साइंस हमने पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में लिखा आत्मबल सफलता की कुंजी है और आत्मबल गुरुमंत्र, कलमा, मेथड के बिना कहीं से मिलता नहीं। तो जिनके अंदर आत्मबल होता है वो हारी हुई बाजी जीत जाया करते हैं। एक टेबलेट, एक इंजेक्शन रुपए में 10 पैसे अगर आपके ऊपर असर कर रहा है और जैसे आपके अंदर आत्मबल आ गया तो वो रुपए में 100 पैसा काम करना शुरू कर देगा। ऐसा होता है आत्मबल। और जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता वो जीती बाजी हार जाया करते हैं और वो दुखी रहते हैं। हर्ष दिल्ली से। गुरुजी भगवान प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता क्या है और कितना उपयुक्त है? आपको अभी वो रास्ता बताएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले ये सत्संग का प्रोग्राम, उसके बाद वो मेथड बताएंगे, वो कलमा, वो गुरुमंत्र, वो नाम शब्द तरीका बताएंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी क्या परमात्मा नाद और प्रकाश स्वरूप है? स्पष्ट करें। मालिक की आवाज यानी नाद और रोशनी कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है और उसी से सारी संसार की सृष्टि रचना मालिक ने खुद करवाई। डॉक्टर गौरव इंसा पूजकता जी, आप जी के कहे मुताबिक हमने चेक किया तो पता चला कि नासा के सबसे पुराने लैंगले सेंटर पर नासा के वैज्ञानिक भी मेडिटेशन करते हैं। इससे ब्रेन की ग्रोथ बढ़ जाती है और बीमारियां बहुत ज्यादा ठीक होती हैं। ऐसी सैकड़ों स्टडीज हो चुकी हैं। एडवांस कैंसर के मरीजों की आयु भी 1.5 से 2 साल तक बढ़ जाती है। यह सारी रिसर्च एडवांस कंट्रीज में हुई है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाकई ऐसा है क्योंकि हमारे धर्म महाविज्ञान है और साइंस धर्मों की ही देन है। जो साइंस कह देती है हम धर्म को नहीं मानते। आप धर्म को तो नहीं मानते पर धर्म की बातों पे रिसर्च जरूर करते हैं। हमारे वेदों में लिखा था बैक्टीरिया, वायरस कीटाणु होते हैं जो दिखते नहीं, रोग फैलाते हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया पर 1650 में साइंस ने यह माना बैक्टीरिया होता है और 1850 में शायद और 1892 में यह माने कि वायरस होता है। हमारी धर्मों ने कहा सैकड़ों चंद्रमा, लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया पर आज से 10, 15, 20 साल पहले नासा साइंस केंद्र यह मान चुका है कि छोटे से खगोल में जब उन्होंने देखा तो कई सूरज मिले। इसका मतलब धर्मों में जो लिखा सैकड़ों सूरज, लाखों सूरज पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो धर्म को फॉलो कर रही है साइंस, क्योंकि धर्मों से ही साइंस बनी है। पर आज धर्म का जो नाम है वो बिकाऊ हो गया है। बड़ा दर्द होता है धर्म के नाम पे किसी को लूटना, धर्म के नाम पे किसी को डराना, धर्म के नाम पे किसी का नाजायज फायदा उठाना। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसा धर्म की बात बताने वालों पे। अब कुछ लाइव मैसेज है। नहीं मिक्की इंसान बैरमपटन कनाडा से। प्यारे पिताजी, मन की आवाज, ख्याल जो नाम से दूर करते हैं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है? भक्ति, इबादत से, सेवा से, परहित, परमार्थ से।
प्रवीण इंसान 7 मेंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये भी लाइव मैसेज प्यारे पिताजी, यहाँ सिडनी के आसपास कई जगह भीषण आग लग गई है जिससे बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय फायर सर्विस के साथ मिलकर 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद ही कोई मदद कर सकता है। रहमत करो जी ताकि आप जी द्वारा मानवता भलाई के लिए बनाए गए शास्त्रांग वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर ट्रेनिंग लेकर लोगों की मदद कर सकें। बिस्कुट है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। वह सात संगत ने 13 अक्टूबर को 2183 पौधे भी लगाए हैं। आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, वेल्डन। और आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं तो आप जरूर ट्रेनिंग ले लें ताकि इंसानियत की सेवा कर सकें। पूरे वर्ल्ड में जो साथ संगत सुन रही है नेट के द्वारा ये सत्संग, तो उनसे गुजारिश है कि आपके देश में जिन भी देशों में आप लोग रहते हैं उनमें अगर मानवता भलाई के लिए कोई ट्रेनिंग है तो वो जरूर ले लीजिए ताकि आप ट्रेनिंग करके जब जरूरत पड़े तो मानवता की भलाई कर सकें। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से करीब जी, क्या पत्थरों व पहाड़ों की भी जूनी होती है जी? जी, रूहानियत में माना जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं किधर न किधर थोड़ा बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पत्थरात माने जाते हैं, ऐसा एहसास होता है। सनी इंसान बेंगलोर से ये भी लाइव मैसेज प्यारे पिताजी, प्रॉपर्टी के काम में एक पार्टी कम दाम पर सौदा करके दूसरी पार्टी को ज्यादा कीमत पर बेचती है तो क्या ऐसी कमाई हराम की कमाई है जी? भाई अगर आप सही सलामत सही तरीके से आप मेहनत करते हैं, बहुत साल पहले जो जायज रेट था उसी पे आपने खरीदा, कुछ सालों बाद उसका रेट ज्यादा हो गया पर वो सारा रेट है आप उसी रेट में बेचते हैं, हमें लगता नहीं कि इसमें कोई गलत है। पर झूठ बोल के, कुफर तोल के या किसी बेईमानी से ऐसा करते तो वो बेईमानी है। आखिरी पर्ची है जी रोमा कक्कड़ मंगल कलश टीवी चैनल से। गुरुजी, कोई भी फैसला लेते समय मन की सुननी चाहिए या दिमाग की? आज के युग में ना मन की सुनो ना दिमाग की, आत्मा की सुनो, रूह की सुनो, क्योंकि मन के अधीन है आज दिमाग, बुरे विचार, बुरी सोच चारों तरफ। तो आत्मा की आवाज को अंदर से सुनिए, कैसे भक्ति इबादत सुमरण से आपके अंदर की आवाज आपको सुनाई देगी और तभी आप नेक भले कर्म कर पाएंगे। तो आगे भजन में आया, सत्संग की महिमा इतनी है भगवान भी खुश हो जाते हैं, करे संगत भरोसा आ जाए जिंदगी का बीमा हो जाता है। सत्संग में संत रूहानी पीर फकीर सच्ची बात सुनाते हैं, सच के राह पे चलाते हैं। हम सत्संग करते करते 15-20 साल से लोगों को समझाते रहे कि मां के गर्भ में बेटी को मत मारो, मां के गर्भ में बेटी मारने से आने वाला समय बड़ा ही दर्दनाक होगा। ये लगभग 1993 से लगभग 20 साल के करीब हो गया है हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोग कन्या भ्रूण हत्या नहीं त्याग रहे। कहते हैं किसी जीव को मारना महापाप है और अपनी ही बेटी को अपने हाथों कत्ल करना यह महापाप का भी बाप है, लेकिन लोग नहीं हटते। तो हम ये बात कहते हैं कि हे भाइयों, जो ऐसा बुरा कर्म करते हो, आप अपने आप को मर्द कहते हो और अपनी बेटी को अपने हाथों से अपनी पत्नी के गर्भ में कत्ल करवाते हो, लानत ऐसी मर्दानगी पे। और बहनों की तरफ मां का दर्जा तो मालिक से, भगवान से बढ़ के है। अरे मां वो है जिससे पीर पैगंबरों ने जन्म लिया, गुरु महापुरुष अवतार पैदा हुए। पर वो मां जो अपने गर्भ में अपनी बेटी का कत्ल करवाती है, उसकी अबॉर्शन करवाती है, वो मां नहीं, भगवान नहीं, हमारे धर्मों में बेरहम डायन कहा जाता, लानत ऐसी मां पे। और वो डॉक्टर, अरे गांव में किसी का सिर दर्द हो, बहुत भयानक, डॉक्टर थोड़ा इलाज कर दें तो गांव के लोग कहते हैं यार वो डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है, इंजेक्शन लगाया मैं ठीक हो गया। पर वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए दूसरों की बेटी का गर्भ में कत्ल कर देते हैं, वो डॉक्टर या भगवान नहीं, हमारे धर्मों में उसे बेरहम जल्लाद कहा जाता, लानत से डॉक्टरों पर। तो हे भाइयों, आप अच्छे बाप बन जाओ, अरे मर्द तो अपने आप ही बन जाओ। और हे बहनों, आप एक अच्छी मां बन जाइए, भगवान का दर्जा तो आपको अच्छी औलाद जरूर दिलवा देगी। और हे डॉक्टर साहबान,
आप जब साइंस में पढ़ते हैं, डॉक्टरी करते हैं, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी लेने के लिए नहीं। अगर आपके पास पैसा है, हुनर है, तो किसी गरीब का फ्री में दर्द बंधा के देखो, यानी इलाज करके देखो। अरे आप तो क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख में जीवन जरूर बिताएंगी। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे तो बेटियां बहुत हैं, हम उन्हें पाल पोस नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आपसे बेटी का पालन पोषण नहीं होता तो बेटी आप हमें दे दीजिए। हमारे पास ऐसी 21 बेटियां हैं, कोई झाड़ी में से मिली, कोई हॉस्पिटल में छोटी, कोई जन्म देते ही छोड़ गया, तो वहां शाही बेटियां बसेरा बनाया गया और उन बेटियों को एसी रूम्स में रखा जाता है। सीबीएसई बोर्ड इंटरनेशनल स्कूलों में हम उन्हें पढ़ा रहे हैं और उन बेटियों का स्कूलों में मां बाप का नाम हमने अपना नाम दिया है, उनको कोई अनाथ नहीं कहता। और 21 बेटियां हमारे पास, जो बड़ी बेटियां हैं, जो आज 16-17 साल के करीब हो गई होंगी, तो वो बच्चियां समाज के मुंह पे एक के बाद एक तमाचा मार रही हैं। सबसे पहले उन्होंने कई गेमों में इंडिया में गोल्ड मेडल जीता, जिससे साबित होता है कि पूरे भारत में वो अपनी उम्र में नंबर 1 है। जब 10th की परीक्षा +2 की आई तो वो सीबीएसई बोर्ड के टॉप 10 में शामिल हो गई, जो अपने आप में बेमिसाल है। तो इसलिए भाई, अगर आप बेटी पाल पोस नहीं सकते, आइए आश्रम में देख लीजिए उनका घर कैसा बना हुआ है, वह बहनें उनको संभालती, आदमी लोग नहीं जाते, और उनके एसी रूम्स, पढ़ाई अच्छी होती है। अगर आप उन्हें हमें देंगे, मारेंगे नहीं, तो आप महापाप के बाप से बचेंगे। और यहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, एक बेटी और आ जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हाथ जोड़ के विनती है, ये बुरा कर्म ना कीजिए। हम 20 साल पहले यही कहते थे, अगर भ्रूण हत्या करोगे तो लड़कों की गिनती बढ़ जाएगी और लड़कियां कम हो जाएंगी, लड़के ज्यादा होंगे तो गुंडागर्दी फैलेगी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की मां सलामत नहीं बचेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा गुंडा राज आने लगेगा। उसके संकेत नजर आते हैं, बहुत भयानक संकेत। अब भी मान जाओ, खास करके दिल्ली निवासी हो, आप तो जरूर, आप पढ़े लिखे, देश की राजधानी कहलाते हैं। हम अभी राजस्थान से सत्संग करके आ रहे हैं, बहुत सी सत्संगी, वहां इतना बुरा हाल नहीं था जितना आपकी दिल्ली में है। यहां एक रिपोर्ट दी डॉक्टरों ने, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1000 लड़कों के पीछे 868 लड़कियां हैं मात्र। तो आपसे गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है, आपके लिए मालिक से प्रार्थना विनती, दुआ करेंगे यहीं बैठे बैठे। और फकीर जब दुआ करते हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, मालिक उनकी दुआ मंजूर करते, कबूल करते। पर उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि आप जिंदगी में कोई भ्रूण हत्या ना करना, और हो सके तो कोई कर रहा हो उसको रोकना, उससे बेटी अपनी गोद ले लेना या हमें दिला देना। तो आइंदा से आप जिंदगी में ये बुरा काम नहीं करेंगे। हमारे साथ कसम खाइए, हाथ उठा के जी, हाथ खड़ा रखिए थोड़ी देर। तो आपके लिए मालिक से दुआ करते हैं कि हे मालिक, ये सब लोग आज एक महापाप का त्याग कर रहे हैं, इनके घरों में महापुण्य ला देना, घर में खुशियां बरकत ला देना, आत्मिक शांति देना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। जो लोग कहते हैं गुरुजी आप किस लिए सत्संग करते हो, अरे हम इसलिए सत्संग करते हैं कि लोगों के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएं, बुराइयों का नाश हो जाए, लोग इंसानियत को जिंदा रख सकें। अरे बेटे से वंश चलता है तो वंश बेटी से भी चल सकता है। ये आपको गलत है। जरा बताएंगे आप ऐसा कहने वाले कि बेटे की रगों में जो बेटा है आपका, तो आपका खून दौड़ रहा है, तो बेटी के क्या पानी दौड़ रहा है? या फिर ये बताइए, बेटे के रगों में तो आपका खून है, तो बेटी की रगों में किसका खून है? किस मामले में कम है? अच्छी संस्कृति सभ्यता सिखाइए बच्चों को, बेटे को भी बेटी को भी।
अरे अगर दोनों को अच्छी संस्कृति सभ्यता सिखाओगे, नेक बनाओगे, तो अगर बेटा नाम रोशन कर सकता है तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, ये बुरा कर्म कभी ना करना। आपने कसम खाई। सो भजन के लास्ट में आया, बट दुनिया बलता सड़ता है, सत्संग में ठंडक मिलती है। शाह सतनाम जी भवसागर गहरा ले, इसका सहारा तर जाते हैं। बुरी आदतें सब छूट जाती हैं जो चल सत्संग में आते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, सत्संग में भक्ति भाव की लहरें ठाठे मारती हैं। इसके शांति और ठंडक भरे असर सबको ठंडक बख्शते हैं। दुनिया एक जलता भट्ट है जिसमें जीव जल रहे हैं। उनकी बेचैनी की हालत तरस योग है। संतों का सत्संग एक वडमूल्य नियामत है जो तड़पते जीवों का आधार है। जो जीव इसका सहारा लेते हैं वो भव सागर को तर जाते हैं। यदि नदी नालों का जल गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस से लगकर सोना बन जाता है। नीम का वृक्ष चंदन के निकट रहने से खुशबूदार हो जाता है। और यदि ये सच है कि जो कुछ नमक की खान में गया नमक हो जाता है, तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है। कि माली के नाम का, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा के रब के नाम की वो एक अंदर सुरूर पैदा होता है, चेहरे पे नूर आता है। जो लोग रूहानी सत्संग रूहानी मजलिस सुन के अमल किया करते हैं, वो नूर कैसे आता है, आप कैसे लज्जतें ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, वो तरीका आपको अभी बताएंगे। सत्संगियों ने बहुत भले कर्म करने शुरू किए हैं। साध संगत जी आपको एक बात सुनाना चाहते हैं कि मालिक से जो जुड़े रूहानी सूफी भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी एक आपको पढ़ के सुनाते हैं। मरने के बाद नेत्र दान करने वाले फार्म भरे जाते हैं, और आज तक जो फार्म भरे गए हैं 1,12,150 लोगों ने ये फार्म भरे हैं कि हम मरने के बाद आंखें दान करेंगे, जो महादान, हमेशा खून दान किया करेंगे। ऐसा फार्म भरने वाले 99,169 लोगों ने फार्म भरे जो नियमित रक्तदान किया करेंगे, बेमिसाल। मरणोपरांत शरीर दान करेंगे, 72,935 फार्म भरे जा चुके हैं। कभी रिश्वत नहीं देंगे, 93,484 लोगों ने ये फार्म भरे। और कभी रिश्वत नहीं लेंगे, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये कोई चीज कहीं लिख देते हैं कोई कहीं। तो इसमें लिखा जी जो ऑफिसर हैं 1294 ऑफिसरों ने ये फार्म भर दिए कि हम कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे। 86,729 समलैंगिकता त्यागेंगे। 1241 भक्त योद्धा वैश्यों से शादियां करवाएंगे। 15,013 नौजवान, 1513। और दूसरों को मकान बना के देंगे, निःशुल्क घर बना के देंगे, तो वो 811 परिवार। कभी जीते जी गुर्दा दान करेंगे। 54,122 सेवादार जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके गुर्दा दान करने के फार्म भरेंगे, भर चुके हैं। महाभियान फार्म, जैसे सफाई का महाभियान यहां हुआ, 90,369 सेवादार हो चुके हैं। महादानों का महादान, बुराइयां छुड़वाएंगे, 21,231। हम एक हमारा एक, कि एक ही बच्चा रखेंगे। 100 मुहिम चलाएगी, उसमें कुछ के फार्म भरे जा रहे हैं। तो ये फार्म हम एक हमारा एक, 857 फैमिलीज परिवार। और भक्त मर्द गाजी पर्न, जो लड़कियां शादी करवा के दूल्हे को घर लेके जाएंगे, और वो दूल्हा दूल्हा कहलाएगा, घर जवाई नहीं, लड़की से घर का नाम चलेगा। ऐसे लड़कियों से शादी करवाने वाले जो लड़के हैं वो 102 फार्म भरे जा चुके हैं जी, जिनमें पढ़े लिखे हर तरह के बच्चे हैं। कुल का क्राउन, वही बेटियां जो मां बाप की अकेली हैं या जिनके भाई नहीं, तो वो लिखाती हैं नाम, और उनकी शादियां होती हैं। अब तक 5-7 शायद पूरा हमें पता नहीं शादियां हो चुकी हैं। लड़कियां लड़कों को विवाह के घर ले जा चुकी हैं, और उन लड़कियों का वंश
उनके परिवार का वंश लड़कियों के नाम से चलेगा। बेटे के पीछे उस परिवार का नाम सरनेम होगा, ना कि उसके पिता वाला। और जग जननी हत्या रोको, उसके तो 41,864 फार्म। गैरते इंसान, लड़के लड़कियां एक दूसरे को उत्साहित नहीं करेंगे, छेड़ने के लिए छेड़ेंगे नहीं, बुरे कर्म नहीं करेंगे। यंग एज, ये अभी शुरू हुआ है कि कोई छेड़खानी नहीं की रखें। खास करके लड़कों की तरफ से 2914 फार्म भरे जा चुके हैं कुछ दिनों में। ये कुछ दिनों की बात है। सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, मां बाप का सम्मान करेंगे। चलो अगर वो आपको सही नहीं लगते तो राड नहीं, झगड़े नहीं, उनकी निंदा नहीं, बल्कि आप उनका सत्कार करते हुए अपने कर्म करते रहेंगे। तो ऐसे फार्म भरने वाले 2411। तो इस तरह कुल फार्म जो भरे जा चुके वो 4,03,442। तो आप विदेशों में भी 148 सेवादारों ने फार्म भरे हैं। सो आप फार्म भरें, नेकी में आगे आएं और मालिक बेहद खुशियां दे। और जो सत्संग है जो है वो टोटल ग्राउंड 12 एकड़ का है। ये पूरा भर चुका है और बाहर जाम लगा हुआ है। और रोडों पे भी, जो रोड्स है उस पे भी साध संगत बैठी है। रोड पे साध संगत बैठी हुई है, तो बहुत साध संगत है, बहुत ज्यादा रोड फुल है। सो ये मालिक की रहमत है, सबको बहुत आशीर्वाद। तो थोड़ी सी देर आपकी लेंगे, थोड़ा सा समय और, अभी बैठे रहिए सब लोग। यहां की साध संगत ने प्रसाद भी बनाया है पूरी साध संगत के लिए। और जो गुरुमंत्र कलमा लेंगे, शब्द नाम, उनके लिए भी प्रसाद, सारी साध संगत के लिए प्रसाद है। तो आप बैठे रहना। अभी विदेशों में लोग जो सत्संग सुन रहे हैं नेट के द्वारा, पूरी दुनिया में सत्संग जा रहा है। कनाडा में है जी प्रिंसटन, वैनकूवर, सरी बीसी, ऑक्सफोर्ड, कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, रेजिना, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविले। इटली में रजोमिलिया, रोम, बेरगामो, तरवीजो, बरोना, विचेंसा, लतीना, फ्लोरेंस, ब्रेशिया। अमेरिका में सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजलिस, आयोवा, सोमरविले, टेक्सास, शिकागो, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यूयॉर्सी। यूएई में अजमान सिटी, मुसाफी करामा सिटी, शारजा, दुबई, आबू धाबी। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और बलगुलगा। जर्मनी में ऑरिच, वर्लिन, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउन्सविल, डुसलडॉर्फ, फ्रैंकफर्ट। और फिलीपाइंस में तगुम सिटी, मनीला। यूके इंग्लैंड में लंदन, कार्डिफ, साउथ हॉल, लेफोर्ड, ऑरलैंड, स्कॉटलैंड, इलफोर्ड, मेडनहेड। चाइना में शनयांग, वेंजो, बीजिंग, नींबो। न्यूजीलैंड में पामरस्टन नॉर्थ, ऑकलैंड, टोरंगो। और देशों में बाकी नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, साइप्रस, जॉर्जिया, ओमान, नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया। और भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा और पश्चिम बंगाल, नागालैंड। सब जगह साध संगत बैठी है और सबको बेहद बेहद आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। नेट के द्वारा लोग हमें बैठे नजर आ रहे हैं, सामने स्क्रीन लगी है। और सेवादारों से गुजारिश, जब ज्यादा देशों के लोग होते हैं तो 2 स्क्रीन लगा दिया करें एक ही जगह, ताकि उन सबकी हाजिरी लगती रहे। यहां एक ही जगह 2 स्क्रीनें हो, क्योंकि बार बार आ रहे हैं 15-15, 13-13 एक बाद, तो आशीर्वाद। और एक परिवार विवाह शादी वाले भी आए हैं जी, अभी बैठे रहिए, आपके सामने ही आएंगे। और ये दिन के मध्य में बैंक में 10,877 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। मरणोपरांत शरीर दान का 3, नेत्रदान का 3 और जीते जी गुर्दा दान का 3 मेंबर पर्ण कर चुके हैं जी। ये सभी दान महादान, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम मनीष इंसान, पुत्र महेश इंसान जी का, निवासी कुतुब बिहार, दिल्ली से। लड़की का नाम तृप्ता इंसान, पुत्री भक्तराम जी की, निवासी करनाल।